वेलकम बैक डियर ऑल एस्पेरेंट्स। आज हम देखेंगे इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमारी पुस्तक चल रही है, भारत भौतिक पर्यावरण, उसका 5वां अध्याय। उसका 5वां अध्याय आज हम देख रहे हैं। अध्याय का नाम है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क गए होंगे, और अगर आप गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद, नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रूपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हैं? जो पौधा जंगल में प्राकृतिक वनस्पतियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देख रेख में उगाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक पहला पैराग्राफ दिया गया है, उसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि आपने नेचुरल वेजिटेशन एंड मैन मेड वेजिटेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेशन तो नहीं कहेंगे, मैन मेड वेजिटेशन उसे आप कहेंगे। तो उसमें क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक है बगीचा, गार्डन, और एक है पिकनिक मनाने के लिए नेचुरल तरीके का पार्क। तो नेचुरली जो बनता है, नेचुरली जो पेड़ पौधे उग रहे हैं, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन में रख देते हैं। मैन मेड में अगर हम खुद से आम अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं या किसी और चीज़ का हम पेड़ लगा रहे हैं, तो उसे हम मैन मेड वेजिटेशन में रख सकते हैं। तो ये दो तरीके के वेजिटेशन हमें देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समूह से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु वनस्पति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो जो डेजर्ट हैं हमारे, हॉट डेजर्ट जैसे राजस्थान वाला एरिया है, और कुछ-कुछ इसमें गुजरात वाला हिस्सा भी है। तो उन क्षेत्रों में भी कुछ तरीके के, और डेल्टाई क्षेत्रों में और वर्षा वनों में सब जगह अलग-अलग तरीके के वेजिटेशन हमें देखने को मिलते हैं। उन वेजिटेशन के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंशिएशन है एरिया वाइज़। अगर डेल्टाई क्षेत्रों में हमें कोई वेजिटेशन देखने को मिल रहे हैं, पेड़-पौधे देखने को मिल रहे हैं, तो वो किस तरीके से अलग हैं वर्षा वनों से। वर्षा वनों में जो वेजिटेशन देखने को मिल रहे हैं, वो किस तरीके से अलग हैं हमारे डेजर्ट वाले जो फॉरेस्ट कवर एरिया या वेजिटेशन है। ठीक? चलिए, वनों के प्रकार अब हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। तो ये एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। दूसरे आ रहे हैं आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है इसमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अगला है इसमें पर्वतीय वन, और नेक्स्ट है इसमें वेलांचली व अनूप वन। पहला हम देख लेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। 5 तरीके के फॉरेस्ट भारत में देखने को मिलते हैं। पहला टाइप है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट में आपको बता चुका हूं। अभी हम मानचित्र नीचे दिखेगा, उस पे भी हम इसे स्पष्ट रूप से समझेंगे। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और पर्वतों वाले होते हैं,
जहाँ भूमि के नज़दीक पहाड़ी झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग-अलग होता है, इसीलिए ये वर्ष भर हरे-भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी और एबोनी हैं। सदाबहार फॉरेस्ट का यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार इस पैराग्राफ को जो यहाँ पर बात की गई है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं ये पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर देखने को मिलते हैं और उत्तर-पूर्वी भारत में भी ये देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार में काफ़ी हद तक ये देखने को मिलते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ बारिश होती है वहाँ देखने को मिलेंगे। 22 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जहाँ जाता है, वहाँ पर इस तरीके का फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है। ऊँचाई काफ़ी होती है हाइट इन पेड़ों की, ठीक? और वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे-भरे रहते हैं क्योंकि इसमें फल लगना, फूल लगना और तीसरी प्रक्रिया इसमें बताई गई थी कि आपका पतझड़ होना, तीनों प्रक्रियाएँ लगातार चलती रहती हैं, तो इसीलिए इनमें पतझड़ बहुत कम मात्रा में होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति प्रकार हैं यहाँ पर दिया गया है देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, इस कलर से डिनोट किया गया, तो ये वाला एरिया काफ़ी हद तक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए। यहाँ पर कुछ-कुछ हिस्सा तमिलनाडु का है। कुछ-कुछ हिस्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं और कुछ-कुछ हिस्सा उत्तर-पूर्वी भारत में भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और अर्धपर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें से मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक और कैल हैं। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्वता को समझते थे और इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए, जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मा-रोधक होती है, इसीलिए अंग्रेजों ने इनका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंग्रेज ज़्यादा महत्व समझते थे वृक्षों का और बाद में वृक्षों से कैसे इकोनॉमी ग्रोथ की जाए इसके बारे में बात की गई और इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए वहाँ पर जो बात चली, लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसका सेल हुआ, लकड़ी बेचने लगे। अगला इसमें आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये भी देख लेते हैं। भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। डेसिडियस फॉरेस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। यह है पर्णपाती वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वृक्षों में पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे इसकी वैरायटी हैं जो पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र क्षेत्रों में और ये वन
आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश के बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीप पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहां सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वहां पर होनी चाहिए, यूपी में, बिहार में, और आपका यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में भी ये वन कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। सागवान इसमें मुख्य जो पेड़ है वो देखने को मिलेगा। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदु, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड इत्यादि हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। तो राजस्थान में भी ये कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। तो चलिए अगला हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अब हम देखेंगे। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ पर होती है, वहां पर कौन से वन पाए जा रहे हैं आपका? वहां पर पाए जा रहे हैं कांटेदार वन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां शामिल हैं। इनमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। तो यहाँ पर बात स्पष्ट रूप से निकल कर आ रही है कि यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ पर क्षेत्र शामिल हैं आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, खैर, बेर, खजूर, नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास लगती है। तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम पर्वतीय वन, जो माउंटेनिंग फॉरेस्ट हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जिसमें पर्वतीय वन अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक, माउंटेन फॉरेस्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन
पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और वालन इसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लू पाइन ब्लू पाइन होना चाहिए था और स्प्रूस ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्णकटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चरागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर 3000 से 4000 की ऊंचाई पर जो है आपका फर सिल्वर फर, जूनियर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया इन चारागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकन आदि पाई जाती हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं: पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, इसीलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंध प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मगनोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं। अगला इसमें आ रहा है वेलांचली व अनूप वन। ठीक, तो माउंटेनी वन जो थे हमारे, जो फॉरेस्ट वाले वन थे, ये सारे के सारे कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? ये माउंटेन वाले एरिया में ज्यादातर देखने को हमें मिल रहे हैं। तो अगला हमें देखना है इसमें वेलांचली वन। वो अनूप वन। चलिए, भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जलकुक्कुट आवास हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच एक समझौता है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार है। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि। राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि। अगला है इसमें गुजरात, राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झीलों व जलाशय। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून, चिल्का झील आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी हमारे लैगून और झील वाले हिस्से हैं, वहां पर ये फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलता है। गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के कच्छ
एवं अनूप क्षेत्र, कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपचापों के मैंग्रोव वन और आर्द्र क्षेत्र। मैंग्रोव लक्षण कच्छ, ज्वारीय संकरी खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की संकरी खाड़ियों से आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। तो इन वनों में अब क्या हो रहा है कि लोग इन वनों में जाकर इनको बेचने का काम कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी उपयोगी लकड़ियाँ हैं, तो उनका उपयोग करते हैं लोग। मैंग्रोव वन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो है भारत में वन का आवरण, ये हम कल देखेंगे। तो एक बार इसका मैप हम रिव्यू कर लेते हैं, जो मैप देख रहे थे, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे। तो इसके हमने ये देखा था यहाँ पर सदाबहार वन, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए इस लाइन से ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र से लेकर पूरा मध्य भारत और गंगा यमुना का मैदान है, ये है, और यहाँ तक ये जा रहा है। और नेक्स्ट था इसमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन आप बीच में देख सकते हैं यहाँ पर, और राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में आपको कांटेदार वन दिखेंगे। पर्वतीय वन यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड है, और यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश में वन देखने को मिल रहे हैं। वेलांचली वन जो हैं आपका, जो डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक, सुंदरवन का डेल्टा। तो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।